हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड पार्ट। कौन सा सेकंड? इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमम हाइट अटेंड वाई प्रोजेक्टाइल, यानी कैपिटल एच। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करता है, और दूसरी टोटल टाइम ऑफ लाइट, उसका टोटल टाइम ऑफ लाइट कितना रहता है और उसकी रेंज कितनी रहती है। इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ हम फिर से समझा देते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया था तुम्हें इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब देखिए, किसी भी बॉडी को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, ये देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, पहले ही बता चुके। किसी ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये कौन सी है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी है? वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है। यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू। एंगल कितना? हॉरिजॉन्टल से थीटा। क्लियर? तो इसको रिजॉल्व कर लो हमेशा। यू एक्स किसके बराबर आता है? यू कॉस थीटा, यानी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई, ये हमें क्या देता है? यू साइन थीटा। अब इसमें हमने बताया था तुम्हें, जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये हमेशा क्या रहता है? जीरो, यानी कि ए एक्स, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कितना रहता है? जीरो। सिंस तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कहीं पर भी देखिए तो यहाँ पर भी ये यू एक्स ही रहेगी, यहाँ पर भी ये यू एक्स ही रहेगी, यहाँ पर भी ये यू एक्स ही रहेगी, और यहाँ पर भी ये यू एक्स ही रहेगी, और यहाँ पर भी ये यू एक्स ही रहेगी। यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। हम ये ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ए बाई, यहाँ पर जो ए बाई एक्सेलरेशन अलोंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन हमेशा यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो यानी कि जी नेगेटिव साइन में हम लेते हैं, जी हम नेगेटिव साइन में लेते हैं। यानी कि अब देखिए, यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पर कितना था? ए यू वाई। अब यहाँ पर कितना हो गया? ये हो गया बी वन वाई, इसकी वैल्यू अलग होगी। यहाँ पर वी टू वाई, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये कौन सा है? टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो वी टू वाई, यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा? जीरो। केवल यहाँ पर रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी है ये किसकी वजह से? क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीजेज इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो हम ए वाई यानी कि अलोंग वाई एक्सिस नेगेटिव साइन के साथ जी लेते हैं, जी की वजह से वेलोसिटी वर्टिकल क्या हो जाती है? जीरो, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। और यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर केवल रहती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब ये ऊपर से इसकी मोशन क्या होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हर जगह क्या है? सेम है। तो यहाँ पर देखिए वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी थ्री वाई, यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है पहले क्या होगी? यहाँ से ओरिजिन से डिक्रीज़ होगी, फिर जीरो हो जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर, फिर ये इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आ गई बी फोर और वाई, और बी फोर और वाई, ये बी फोर और वाई, और ये किसके बराबर हो गया? ये यू वाई के बराबर हो गया, ये यू वाई के बराबर हो गया, यानी कि यहाँ जो वर्टिकल कंपोनेंट था उसी के बराबर, और यहाँ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये यू एक्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ यही एंगल, यहाँ जब ये टकराएगी तो यही थीटा एंगल आएगा, और यही वेलोसिटी, ये यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है ये इसका मैग्नीट्यूड भी यू के बराबर ही होगा व्हेन एयर रेजिस्टेंस टेकिंग नेग्लिजिबल। यानी कि इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है इट रिमेन्स कांस्टेंट। जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसकी वेलोसिटी जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीजेज इन वर्टिकल डायरेक्शन। फिर वहां से ऊपर से जब नीचे आएगी तो उतने ही मैग्नीट्यूड पर जब ये टकराएगी ग्राउंड पर, तो जो बी फोर बाई, ये जैसे देखिए बी वन वाई लिखा हमने वर्टिकल वेलोसिटी, ये वी टू वाई लिखा, वी थ्री, तो इसको बी फोर, ये बी फोर है, बी फोर वाई, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा? यू वाई के बराबर। और ये तो हो ही गया, इसको कह दें वी एक्स, तो ये किसके बराबर हो गया? यू एक्स, ये कांस्टेंट है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई?
यानी कि b, और उसका मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सा, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई प्रोजेक्टाइल। देखें, यानी कि मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, हाइट यानी कैपिटल एच। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। अब देखें यहाँ पर केवल हम फिगर बनाएंगे, फिगर से ही समझाएंगे। किसी ऑब्जेक्ट को आपने यानी कि प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और एंगल कितना है थीटा। तो ये प्रोजेक्शन पॉइंट यानी कि इसको O कह दें, ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। कौन सा, टॉप मोस्ट पॉइंट। अब देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमने वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रहेगा Vx, और वो किसके बराबर होगा, Ux। अब देखिए यहाँ पर u को, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसको रिजॉल्व कर लें तो Ux किसके बराबर होगा, u cos थीटा, और Uy यानी कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, Uy इज इक्वल टू u sin थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए Vx किसके बराबर है, Ux, और Ux किसके बराबर है, u cos थीटा। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। ये कौन सा है, टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट। तभी तो जब वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा तभी तो ये ऊपर से नीचे आना शुरू होगा। तो हम यूज़ करें, यूजिंग काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन, काइनेमेटिक्स सेकंड इक्वेशन, काइनेमेटिक्स, यूजिंग काइनेमेटिक्स सेकंड इक्वेशन, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। कौन सी होती है, ये देखिए Vy का स्क्वायर Uy का स्क्वायर प्लस 2Ay और Sy। क्लियर। y हमने लिया, वर्टिकल कंपोनेंट हम ले रहे हैं। अब देखिए इसको प्रोजेक्ट किया तो जो एक्सलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में, इट विल बी डिक्रीजेस, तो हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो Ay कितना हो गया, -g, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यानी कि 0। तो हम यहाँ 0 लिख दें, 0 का स्क्वायर Uy का स्क्वायर, यहाँ Uy है, यहाँ कितना लिख दें, माइनस, और 2g और Sy, ये यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट ग्राउंड से कितनी हाइट, h, यानी कि यहाँ पर हम h लिख दें। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ जो वर्टिकल डिस्टेंस है sy, ये किसके बराबर है, h। तो यहाँ से कैपिटल H आ गया। कैपिटल H कितना आ गया, Uy का स्क्वायर अपॉन 2g, यही तो आ गया, Uy का स्क्वायर अपॉन 2g। दिस इज से वन। अब आपको मालूम है, यानी कि Uy किसके बराबर है, u sin थीटा। तो हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर। देखिए तो H को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर Uy कितना है, यहाँ है Uy, u साइन थीटा, Uy कितना है, u साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो कैपिटल H है मैक्सिमम हाइट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट करा तो कम से कम वो ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट ट्रेस करेगा, किसके बराबर है, कैपिटल H इज इक्वल टू Uy स्क्वायर ओवर 2g, या हम इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट निकलती है किस एंगल पर, थीटा, यानी कि 90 डिग्री। कितना है थीटा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, अब देखिए मैक्सिमम हाइट थीटा कितना है, 90 डिग्री। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप प्रोजेक्ट करें वर्टिकली, यानी कि वह थीटा कितना हो, 90 डिग्री। तो अब देखें मैक्सिमम हाइट, H मैक्स कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 2g। तो यहाँ पर देखें साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये किसके बराबर है, मैक्सिमम के बराबर है। किसके बराबर है, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर जो H मैक्स है, H मैक्स हो जाएगा आपका u स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि मैक्सिमम हाइट।
यानी यू स्क्वायर ओवर 2g, एंगल कितना है 90 डिग्री। यानी आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि मैक्सिमम हाइट के लिए किस एंगल पर हम प्रोजेक्ट करें, तो थीटा कितना 90 डिग्री। तो दिस इससे इसको कह दें आप थर्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फिगर वही है, फिर से मैं बनाता हूँ। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये क्या होता है, किसी भी हम ऑब्जेक्ट को अगर प्रोजेक्ट करें तो वो ग्राउंड से जाएगा और ग्राउंड पर फिर आने में जितना समय लेगा उसका कहते हैं हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब जैसे देखिए, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, किसी ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया, देखिए अब ये यू वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखिए यहाँ पर ये फिगर वैसी बन गई है, कुछ तिरछी देख लें। यहाँ ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये कौन सा है, टॉप मोस्ट पॉइंट। ये यहाँ से जब जाएगा इसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि पहले जाएगा यहाँ से ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट पर, जब ऊपर से नीचे आएगा तो हम इसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि ओ पी और क्यू। क्लियर। और तो ये यू है और इंक्लाइंड यानी कि एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू और एंगल कितना है, एंगल है थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यू एक्स, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा यू वाई, यू साइन थीटा। क्लियर, यू साइन थीटा। और यहाँ पर आपको हमने बता दिया केवल वी एक्स रहता है और किसके बराबर, यू एक्स के बराबर, और यू एक्स है किसके बराबर, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाता है 0, और एक्सलेरेशन कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस जी, यानी कि जी डिक्रीजेस ऑन गोइंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, अब देखिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हम टी से करते हैं रिप्रेजेंट, किससे करते हैं, टी से। और टी किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अब देखिए अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, यानी कि इफ़ एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल देन टाइम ऑफ एसेंट ये बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंट के। टाइम ऑफ एसेंट किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ डिसेंट के। हमने मान लिया टी, हमने कितना मान लिया टी, लेट, हमने मान लिया टी लेट। तो यानी कि जब एयर रेजिस्टेंस कैसा है, नेग्लिजिबल, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, देखें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2t, यही तो हो जाएगा। अब हम काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें तो वी नो, हम जानते हैं क्या है, यानी कि v इजिकल टू यू प्लस ए टी, तो हम लिख सकते हैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। क्लियर। अब देखें टॉप मोस्ट पॉइंट की बात हो रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0, और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल यू वाई ये माइनस जी टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू वाई अपॉन जी। देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2t है ही, तो t हम लिख सकते हैं 2u/y अपॉन जी, यही तो हो गया, ये हो गया। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं इसको। अब सिंस u/y किसके बराबर है, u/y होता है u sin थीटा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर हो गया, ये हो गया 2u sin थीटा अपॉन जी। क्लियर, दिस इज से 5th इक्वेशन। और नोट करके यहाँ पर हमने ये चीज़ किया है, व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अगर कहा जाए इफ़ एयर रेजिस्टेंस हैज़ टेकन
अगर यह रेजिस्टेंस लिया जाए तो देखिए नीचे से ऊपर तक तो कम समय में टाइम ऑफ एसेंट तो कम हो जाएगा, लेकिन टाइम ऑफ डिसेंट अधिक हो जाएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो हवा थ्रस्ट प्रोवाइड करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम इफ़ ईयर रेजिस्टेंस हैज़ टेकन, तो जो टाइम ऑफ डिसेंट है ये अधिक हो जाएगा किससे? टाइम ऑफ एसेंट से। ठीक है, इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2u sin थीटा अपॉन जी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2u/g। अब नेक्स्ट रेंज क्या होता है? रेंज होती है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। रेंज को हम करते हैं कैपिटल R से सिम्बलाइज्ड। ये क्या होती है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और इसको हम कैपिटल R से करते हैं रिप्रेजेंट। किससे करते हैं? कैपिटल R से। रेंज देखें, रेंज कैपिटल R, हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेंज को हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of velocity into total time of flight, total time of flight। इससे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे R इज इक्वल टू ux इंटू टी। R इज इक्वल टू ux इंटू टी। तो R, अब देखिए ux और t अभी हमने निकाला 2u/g, तो एक फॉर्मेट ये हो गया R इज इक्वल टू 2ux u/g। दिस इससे 6 कह दो, इसको क्या कह दो? 6, यानी कि R इज इक्वल टू 2ux u/g। और देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे R 2ux कितना होता? u cos थीटा, u/, कितना होता? u sin थीटा, यही तो होता है, और अपॉन g। अब देखें यहाँ पर R u² इधर आ गया और 2 sin थीटा और cos थीटा और अपॉन g। तो रेंज आ गई u² sin 2 थीटा अपॉन g, यानी कि रेंज आ गई u² sin 2 थीटा अपॉन g। तो दो फार्मूले हो गए, यानी कि एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया, u² sin 2 थीटा अपॉन g, यानी दिस इज से इक्वेशन नंबर 6, 7। इसको कह दिया आपने क्या? 7। अब मैक्सिमम रेंज क्या होती है? जैसे मैक्सिमम हाइट मिलती है किस एंगल पर? 90 पर। तो मैक्सिमम रेंज मिलती है 45 पर। जैसे कोई भी मिसाइल है, उसकी अगर रेंज मैक्सिमम निकाली जाती है तो यानी थीटा कितना होता है? 45 से लेस तो कम हो जाएगी रेंज, 45 से अधिक तो कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम रेंज के लिए देखें, फॉर मैक्सिमम रेंज यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। कितना होना चाहिए? थीटा 45 डिग्री। तो आर मैक्स देखें, आर मैक्स कितना है? आर मैक्स है यानी कि u² साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन जी, तो u² साइन 90 डिग्री अपॉन जी, और साइन 90 कितना होता है? 1। तो आर मैक्स मैक्सिमम रेंज आ गई आपकी, कितनी आ गई? u² अपॉन जी। क्लियर? इसको कह दो 8, 6, 7, 8 इक्वेशन।
तो मैक्सिमम रेंज आ गई कितनी, यू स्क्वायर ओवर जी, यू स्क्वायर ओवर जी। अब देखो नोट करके आपसे, जैसे आपसे ये पहला पॉइंट, यानी कि देखिए, यानी कि रेंज, यानी कि दो एंगल पर 0 90 के बीच में दो एंगल ऐसे होते हैं जिसमें रेंज कैसी होती है, सेम। यानी कि रेंज विल बी इक्वल फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस थीटा एंड 90 माइनस थीटा डी। यानी कि थीटा तो दूसरा क्या है, 90 माइनस थीटा। कैसे है, तो अब देखें यहाँ पर एट एंगल थीटा पर आप निकालने हैं, हमने मान ली रेंज कितनी है R1, तो ये हमें मालूम ही है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्लियर, तो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर ए। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसा है, यानी कि कितना है, 90 माइनस थीटा, एट एंगल 90 माइनस थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो रेंज हमने मान ली R2। तो देखें यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो R2 देखिए, यू स्क्वायर साइन 9 2 जा 18, तो 180 माइनस 2 थीटा और अपॉन जी। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर रेंज कितनी है, R2, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब देखिए यहाँ पर 180 माइनस 2 थीटा किसके बराबर होगा, ये साइन थीटा के ही बराबर होगा। क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्लियर, यानी कि R2 भी कितना आ रहा है, R2 भी आ रहा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट पेज पे देखें, R2 यानी कि R2 भी आ रहा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो दिस इज से इक्वेशन नंबर बी। अब कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग इक्वेशंस ए एंड बी। देखिए ए क्या है, ए देखिए ये है R1 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और बी क्या है, ये बी है R2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दोनों बराबर हैं। R1 इज इक्वल टू R2। इसका मतलब है, यानी कि जो रेंज है वो इक्वल होगी टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 1 थीटा एंड अनदर 90 माइनस थीटा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यानी कि रेंज, यानी कि थीटा पर, यानी कि थीटा कितना है 30 डिग्री, तो रेंज कितनी है R। तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 30 डिग्री, और ये किसके बराबर है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे भी रेंज कितनी होगी R, यानी कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पर रेंज कैसी होगी, रेंज होगी सेम। क्लियर, यानी कि फॉर टू एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेंज विल बी इक्वल, यानी कि 30 तो दूसरी कितनी हो जाएगी 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेकंड पॉइंट नोट का ही, जैसे देखिए वी नो हम पढ़ चुके हैं, यानी कि थीटा कितना है 90 डिग्री, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई, मैक्सिमम हाइट हमने बताई थी यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर, आल्सो यानी कि थीटा 45 डिग्री, तो आर मैक्स कितना होता है यू स्क्वायर अपॉन जी, ये हम बता चुके हैं, यानी कि आर मैक्स यू स्क्वायर अपॉन जी। तो रिलेशन यानी कि बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज, यानी कि दोनों में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो डिफरेंट है, ये नोट कर लेना। तो रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन एच मैक्स एंड आर मैक्स। अब देखिए यहाँ पर एच मैक्स ये किसके बराबर है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/2 यू स्क्वायर ओवर जी। अब यू स्क्वायर अपॉन जी क्या हो गया, आर मैक्स। तो एच मैक्स इज इक्वल टू 1/2 ये हो गया आर मैक्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर मैक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच मैक्स। यहाँ पर नोट क्या है, थीटा है 90 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट और थीटा 45 पर है मैक्सिमम रेंज। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, देखें खूब पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में। इफ रेंज कैपिटल आर एंड मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच बी इक्वल देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया तो कंडीशन दे रखी है कि रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या है, इक्वल है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम किस एंगल पर प्रोजेक्ट करें, ठीक है। तो गिवन, अब देखें यहाँ पर यानी कि h गिवन है किसके बराबर, r के बराबर, और h किसके बराबर है, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, और r किसके बराबर है 2ux और यू वाई अपॉन जी। अब देखें यहाँ पर g से g कैंसिल हो गया, एक यू वाई कैंसिल हो गया, तो इधर आ गया यू वाई अपॉन यू एक्स और 2 2 जा 4, इधर कितना आ गया 4। अब देखें यहाँ पर यू वाई किसके बराबर है, यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कॉस थीटा। तो यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 4। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा इसमें tan इनवर्स 4। ये खूब पूछा जाता है, एक एग्जाम्पल और करते हैं जिससे कि ये प्रैक्टिस हो जाएगी ये करने की, ठीक है। देखें एग्जाम्पल 2, जैसे सिंपल सा है, फिर आगे स्पेशल केसेस होंगे। ये बहुत सिंपल है, ये बेस है। लिखें इफ एन ऑब्जेक्ट we projected with initial velocity 10 meter per second, if an object we projected with initial velocity 10 meter per second inclined at an angle 60 degree with vertical, ये ध्यान देना, with vertical, then if g is equal to 10 meter per second square, then if g is equal to 10 meter per second square, find number 1 maximum height, number 2 total time of flight, और नंबर 3 रेंज। अब देखें यहाँ पर सॉल्यूशन, ये क्या कह रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो प्रोजेक्ट यही तो होगा। अब देखिए u इनिशियल वेलोसिटी है। अब इसमें इन्होंने देखो, ये है आपका हॉरिजॉन्टल,
ये आपका वर्टिकल, ये क्या चीज़ है, वर्टिकल, और ये क्या चीज़ है, हॉरिजॉन्टल। यही तो है, हमने वो थीटा एंगल लिया था हॉरिजॉन्टल से। तो देखो ये यहाँ से कितना है, 60 डिग्री वर्टिकल से, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहीं बच्चे मिस्टेक करेंगे। तो थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब देखें क्या कहा, फर्स्ट कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट, फार्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वैल्यू पुट कर दीजिए, एच यू कितना है 10 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 30 और 2 और g कितना है 10। तो देखें यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 100, ये आएगा 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 और नीचे 2 × 10। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 5 जा 10, तो ये आ गया आपका 5/4, यही तो आ गया, एच आ गया आपका 5/4। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो अब देखें एच कितना आ गया, 4 बन जा 4 और कितना बचा 1, तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 1.25 मीटर। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा अपने आप। देखो u की जगह 10 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 10 बचा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 आ जाएगा, और साइन 30 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर तो 4, तो 5/4। क्लियर, चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टोटल टाइम ऑफ लाइट, टोटल टाइम ऑफ लाइट t, ये फार्मूला आपको मालूम है 2u साइन थीटा अपॉन g। तो 2u कितना है 10 और साइन 30 और g कितना है 10। क्लियर, तो ये 10 कैंसिल हो गया और 2 × 1/2 तो ये 1, तो t टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 1 सेकेंड। कितना आ गया 1 सेकेंड। रेंज आर, रेंज आर कितना हो गया, आर हो गया देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आर यू कितना है 10 का स्क्वायर, साइन 30 तो साइन 60 डिग्री, जी हो गया आपका 10। तो देखें आर 100, ये हो गया √3/2 और नीचे 10, ये कैंसिल हो गया, तो 2 5 जा 10, तो रेंज हो गई आपकी 5√3 मीटर। यही तो हो गई 5√3 मीटर। ठीक है, रेंज कौन सी होती है, रेंज ये होती है, ये है रेंज। ठीक है, इसमें भी हमने रेंज बताई थी, फिगर में देखिए, फिगर में रेंज कहीं पर भी कोई भी फिगर देख ले तो यहाँ पर ये रेंज होती है, क्या होती है, ये रेंज होती है, ये रेंज होती है, क्या होती है, ये रेंज यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसमें हमने फिगर नहीं बनाई थी तो समझ गए होंगे सभी। हाँ, तो आर कितनी आ गई 5√3 मीटर। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू।